हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूर्णिमा दास टांडिया और आज हमारा फॉरेंसिक साइंस पे सेकंड लेक्चर है। कल अपन ने पढ़ा था कि 11th और 12th के बाद अपन फॉरेंसिक साइंस की स्ट्रीम में कैसे एंटर कर सकते हो, मतलब कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे कि फॉरेंसिक साइंस के अगर डेफिनेशन पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले अपन साइंस के बारे में जाएंगे। साइंस कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है अप्लाइड साइंस और एक होता है प्योर साइंस। प्योर साइंस में आप क्या जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, सारे जो हो गए वो प्योर साइंस हैं। लेकिन इनसे मिलाकर एक नया सब्जेक्ट बनता है, वो होता है अप्लाइड साइंस। जैसे कि फॉरेंसिक साइंस जो है वो अप्लाइड साइंस में, अप्लाइड साइंस की कैटेगरी में आता है। तो अगर डेफिनेशन में जाइए तो फॉरेंसिक साइंस इज एन एप्लीकेशन ऑफ अ साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक फॉर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब साइंटिफिक मेथड्स में जाते हैं। साइंटिफिक मेथड जैसे कि अपन केमिकल मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या, टेक्निक्स या फिर मशीन, इन सब चीजों का यूज करते हैं, वो कहलाते हैं क्या, साइंटिफिक मेथड्स। तो हम साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं या फिर टेक्निक्स का यूज करते हैं किसके लिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए, मतलब लॉ और पुलिस के लिए। तो ये कहलाता है अपना फॉरेंसिक साइंस। जैसे इसमें साइंस का स्ट्रीम भी आ गया और साथ में अपना लॉ और पुलिस सिस्टम भी आ गया। तो फॉरेंसिक साइंस इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक फॉर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। साइंटिफिक मेथड्स में आपका केमिकल मेथड हो जाएगा या फिजिकल मेथड हो जाएगा, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन का थ्रू हम करते हैं, या फिर टेक्निक्स में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाएगा। तो फॉरेंसिक साइंस इज एन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक फॉर द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मतलब किसी को न्याय दिला रहे हैं। जैसे किसी ने मर्डर किया है, अब मर्डर जिसने किया है तो बॉडी जो मिलेगी, जिसको हम कॉर्पस डेलिक्टी भी बोलते हैं, तो बॉडी जब मिलेगी तो फिर पुलिस आएगा, पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आएगा, वहां से एविडेंस को कलेक्ट किया जाएगा। अब एविडेंस जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट कलेक्ट करेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आएंगे वहां पर, तो कलेक्ट करने के बाद हम पुलिस को दे देते हैं। फिर जो पुलिस है वो कोर्ट के पास ले जाएगी, तो उसमें जज का सिग्नेचर होगा। फिर लॉ के अकॉर्डिंग लॉ को चेन को मेंटेन करते हुए वो आएगी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, जहां पर प्रॉपर एनालाइज किया जाएगा, या फिर केमिकल मेथड के थ्रू या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड के थ्रू, और उसके बाद उसका रिपोर्ट लिखा जाएगा। अब वो रिपोर्ट कोर्ट के पास जाएगी, वो भी पुलिस के जरिए जाएगी। तो एक लॉ और चेन को मेंटेन करना जो रहता है वो अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहलाता है। और किसके थ्रू, साइंटिफिक मेथड के थ्रू, वो कहलाता है अपना फॉरेंसिक साइंस। अब इसमें जाएंगे ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस में। तो पहला अगर देखेंगे तो बायोलॉजी। बायोलॉजी क्यों, मैंने कहा था ना कि फॉरेंसिक साइंस अप्लाइड साइंस है, जो प्योर साइंस है मिलके बनाया जाए। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अगर बायोलॉजी में जाएंगे तो फिर इसका एक और सेक्शन हो जाता है, जैसे कि इसके अंदर आते हैं अपना सीरोलॉजी। सीरो मतलब होता है ब्लड। इसमें ब्लड की स्टडी करते हैं, ग्रुप की स्टडी करते हैं। जैसे क्राइम सीन में अगर ब्लड रहा तो वो ब्लड है कि नहीं, अगर ब्लड है तो फिर इंसान का है या फिर एनिमल का है, अगर एनिमल का है तो किस कैटेगरी का या फिर कौन से स्पीशीज का एनिमल है उसका ब्लड है, तो वो होता है अपना सीरोलॉजी में। फिर आता है अपना डीएनए। जैसे कि अननोन बॉडी मिलती है तो अननोन बॉडी का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, या फिर उसका डीएनए जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फिर पैटर्निटी की केसेस में जो है ये मेरा बेटा है कि नहीं है, ये मेरा बच्चा है कि नहीं है, लोगों को डाउट रहता है तो फिर वो डीएनए में जाता है, या फिर अननोन बॉडी के केस में डीएनए होता है, और बहुत सारे केसेस में भी होता है, आगे पढ़ेंगे। फिर है इसमें एक और है अलग से अपना बायोलॉजी। बायोलॉजी में जितने भी बॉडी के बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हैं, जिसमें तो सिर्फ ब्लड की स्टडी होती है ना, जितने भी बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, ब्लड भी होता है, ब्लड के साथ साथ ब्लड, सलाइवा, सीमेन, जितने भी बॉडी में बायोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं वो बायोलॉजी देखता है। साथ में जो रेप के जो केसेस होते हैं वो भी बायोलॉजी ही जाते हैं। केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है अपना
सबसे पहले नारकोटिक्स, जिसमें कि हम नारकोटिक ड्रग की स्टडी करते हैं, जैसे जो एनडीपीएस के अंदर आ जाते हैं, या फिर साइकोट्रॉपिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, या फिर उसकी एक्ट के थ्रू, या फिर डेट रेप ड्रग्स। आजकल तो बहुत सारे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ड्रग्स भी हैं, जिसको सेमी सिंथेटिक ड्रग को मॉडिफाई करके एक नया ड्रग बना दिया जाता है। तो नारकोटिक्स में ड्रग्स की स्टडी कर, जैसे गांजा, भांग, चरस, अफीम, मोर्फिन, कोडीन, सेमी सिंथेटिक, नेचुरल या सिंथेटिक, सारी ड्रग्स की स्टडी जो होती है वो नारकोटिक्स में होती है। इसी में एक आ जाता है टॉक्सिकोलॉजी, केमिस्ट्री में ही अपना आ जाता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सी मतलब क्या होता है? पॉइजन। इसमें पॉइजन्स की स्टडी करते हैं, पॉइजन के साथ साथ ड्रग्स की भी स्टडी इसमें करते हैं। जैसे किसी इंसान की डेथ हो गई पॉइजन खाकर, तो उसके उसका जो विसरा प्रिजर्व होकर आता है। यहाँ पर क्या आता है? सैंपल में विसरा आएगा, इसमें भी ब्लड आएगा, ब्लड में उसके ड्रग्स मिला है कि नहीं मिला है, या फिर ब्लड में उसका कोई पॉइजन मिला है कि नहीं मिला है। और किसी इंसान ने पॉइजन खा लिया, उसको वॉमिटिंग हुई, या वॉमिटिंग तो हुई लेकिन बॉडी किसी न किसी पार्ट में एब्जॉर्ब हो गया, थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो गई, तो उसमें वॉमिट सैंपल भी आता है। वॉमिट अगर गिरेगा तो कपड़ों पे गिरेगा तो कपड़ा भी आता है कुछ बार, या फिर अगर जमीन पे गिरा तो जमीन पे वॉमिट वाला सॉइल भी आएगा। कुछ केसेस में फीकल मैटर भी आता है, फीकल मैटर भी आता है, कुछ यूरिन भी आता है। यूरिन में हम इंटॉक्सिकेशन का डिटेक्शन करते हैं, यूरिन और ब्लड में इंटॉक्सिकेशन का डिटेक्शन करते हैं, ड्रग्स का या फिर अल्कोहल का। अब केमिस्ट्री में ही एक और सेक्शन आ जाता है एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव्स में जितने भी बॉम्ब हो गए या आर्सन के केस हो गए, जैसे कोई घर, किसी ने किसी का घर जला दिया। अब घर जलाने के लिए कौन से लिक्विड इन्फ्लामेबल सब्सटेंस का यूज किया, जैसे कि केरोसिन का यूज किया, या डीजल का यूज किया, या पेट्रोल का यूज किया, ये सारा एक्सप्लोजिव डिपार्टमेंट देखता है। साथ में जो लाइव डेटोनेटेड बॉम्ब होते हैं वो भी अपना एक्सप्लोजिव, जैसे कोई किसी ने मिठाई का डब्बा रखा, उसमें किसी ने बॉम्ब फिट कर दिया और वो मिठाई का डब्बा किसी ने दे दिया, वो फट गया खोलते ही, तो वो भी अपना एक्सप्लोजिव ही दिखता है। अब फिजिक्स में जाते हैं, तो फिजिक्स में अलग से रहता है अपना बैलिस्टिक। बैलिस्टिक में हम गन्स की स्टडी करते हैं, गन्स, बुलेट, फायर आर्म, जितने भी सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स या फिर सेमी ऑटोमेटेड गन्स, या जितने भी ऑटोमेटेड गन्स हो गए, ये सारा हम बैलिस्टिक में स्टडी करते हैं। और एक अलग से एक और सेक्शन आता है अपना डिजिटल फॉरेंसिक। एक और है फिजिक्स के अंदर, एक और रहता है, एक और सेक्शन आ जाता है अपना खुद का फिजिक्स सेक्शन। जैसे इस फिजिक्स सेक्शन में कपड़े की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, क्लॉथ्स की स्ट्रेंथ। क्लॉथ का स्ट्रेंथ कैसे? जैसे किसी ने हैंगिंग का केस है, जैसे कोई कपड़े से अगर लटक के किसी की डेथ हो जाती है, हैंगिंग का केस है या स्ट्रैंगुलेशन का केस है, तो वो जो कपड़ा है, कपड़े की गांठ और कपड़ा पूरा आता है, किस तरीके से उसको नॉट बनाया गया और वो कपड़े की लेंथ क्या है, वो पूरा का पूरा कपड़ा ही प्रिजर्व होकर आता है। तो फिर उस कपड़े से ये पता करते हैं क्या इस कपड़े की इतनी कैपेसिटी है कि इतना वेट के बॉडी को, इसमें किसी की डेथ हो सकती है या फिर इतनी वेट की बॉडी को ये कैरी कर सकता है। तो ये जो चेकिंग होती है अपना फिजिक्स सेक्शन में चेकिंग होती है। साथ में जो इसमें भी रहता है जाली लोड, जो चेकिंग होती है वो भी फिजिक्स में होती है। अच्छा, डिजिटल फॉरेंसिक में जाएंगे तो डिजिटल फॉरेंसिक में साइबर, आजकल तो साइबर फ्रॉड का बहुत होते हैं। तो जो साइबर फ्रॉड होते हैं, जैसे कि कोई गेम खेल रहा है, गेम में पैसे लगा रहा है या फंडिंग हो रही है, तो अकाउंट होल्ड हो जाएगा या फिर अपने आप खाते से पैसे कटने लग जाते हैं, किसी को हम OTP शेयर कर देते हैं। तो जो फ्रॉड के केसेस रहते हैं, जो मोबाइल के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू, तो वो हो जाता है अपना साइबर में। अलग से अपन एक और जाएंगे, दो ब्रांचेस और पढ़ेंगे, जैसे कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। तो जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो गया, इसमें
अपन जो है जो सिग्नेचर्स हो गए, सिग्नेचर्स को एटीनेटेड करते हैं, एटीनेटेड या इंटेंट करते हैं। इंटेंट मतलब जैसे नीचे कार्बन कॉपी लगा लिया, किसी ने ऊपर सिग्नेचर किया, वो कार्बन का सिग्नेचर किसी और में छपे, या फिर ये इसमें अपने 1000 या 1 लाख, या फिर जैसे कि किसी ने 10,000 का चेक किया, अब 10 को किसी ने ऐसे करके 2 बना लिया, या इधर 0 करके 8 कर लिया, या फिर इधर 8 कर लिया, या फिर इधर 8 कर लिया, फिर इधर 8 कर लिया। तो ये जितने भी चेक्स के केस हो गए, या फिर काउंटरफेल्ड करेंसी, तो जो करेंसी फेक नोट्स बनाते हैं वो भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और फिजिक्स दोनों मिलकर करता है, क्योंकि ये तो चेक करेगा, लेकिन फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंटेशन है। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि XTRF ये इंस्ट्रूमेंट है, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो हमारे काउंटरफेल्ड करेंसी में, जो करेंसी के जो वाटर मार्क है या फिर उसके रेज है, उसमें क्या क्या सिंबल्स हैं, वो ये आइडेंटिफाई करें। मैं आगे काउंटरफेल्ड करेंसी वगैरह सारा पढ़ा दूंगी। एक और है अपना जैसे कि फिंगरप्रिंट ब्यूरो में, जो फिंगरप्रिंट में हम फिंगरप्रिंट की स्टडी करते हैं। बेसिकली 5 तरीके के फिंगरप्रिंट रहते हैं, पूरा पढ़ेंगे फिंगरप्रिंट को डिटेल में। तो जैसे 2 आइडेंटिकल ट्विंस हो गए, तो आइडेंटिकल ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट कभी मैच नहीं करते। अगर उनके डीएनए के जो फिंगरप्रिंट है वो मैच कर, थोड़ा बहुत मैच करेंगे डीएनए का जो फिंगरप्रिंट है, लेकिन उसका जो पाम का या फिर हैंड का जो फिंगर का रिजेस है वो कभी मैच नहीं करेगा। अगर कोई गलती हो तो प्लीज करेक्ट मी, या फिर कमेंट में लिख देना कि अगर मेरे से कोई गलती होती तो आप उसमें लिख सकते हो कि मेरे से क्या गलती है, तो फिर मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगी और फिर दोबारा लेक्चर बना दूंगी। तो ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट हो गया, डिजिटल फॉरेंसिक में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैंने सारा ब्रांचेस थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया। इसके बाद वाले लेक्चर में कोई एक ब्रांच लूंगी और उसको डिटेल में पढ़ा दूंगी। ओके, प्लीज लाइक, आपका एक लाइक जो होगा तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाया या फिर वर्थ इट है कि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा दिया। अगर कोई व्यूज या लाइक नहीं मिलेंगे तो मैं भी थोड़ा लगेगा कि मैंने पढ़ाया है वो सही है कि नहीं है, या फिर मुझे लगेगा कि मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए ये वीडियो। क्योंकि मुझे पढ़ाने का इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ। इससे क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा, और जो मैंने अपने बैचलर्स और मास्टर्स में पढ़ा वो भी आप लोग को बताते जाऊंगी। थैंक यू।